हम्म, तो आज हम लोग बनाएंगे पाइसली, मतलब बेरी बेकरी क्या बोलते हैं, केरी बोलते हैं। केरी डिजाइन्स को आज हम लोग इसमें अलग अलग तरीके से बनाएंगे। केरी आम्बे, आम्बे, उसी को केरी बोलेंगे और बनाएंगे। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, पता नहीं कौन देख रहा है कौन, एक बार कमेंट करके बताया करो यार कैसी बनती है डिजाइन। मैं भी पागलों की तरह लगा रहता हूँ आप लोगों के साथ में, कोई बताता ही नहीं है क्या बात है क्या नहीं है। कल जो है राधिका के साथ तो बहुत बुरा हुआ था, लेकिन आज जो है बहुत अच्छा हुआ, मज़ा आ गया। जानना है कैसे, बताता हूँ। नहीं जानना होगा तब भी बोल दोगे, लेकिन नहीं, मैं बताता हूँ, मेरा काम है, मैं बताऊँगा। हुआ क्या कि उसके अगले दिन उसके तो लबी भैया जो थे वो निकल जाते हैं। राधिका अकेली पड़ जाती है, घर पे बताती है फ़ोन करके कि रूम नहीं मिल रहा, रूम नहीं मिल रहा। वो जो ब्रोकर था ना, ब्रोकर के साथ जाती है जहाँ पर उसको रूम मिलने वाला था, वो रूम किसी और ने ले लिया। कारण क्या हुआ कि राधिका को 7 बजे का टाइम दिया गया था पहुंचने के लिए, क्योंकि जो रूम का मालिक था वो था वहीं पर, उसके सिग्नेचर के बिना रूम नहीं मिल सकता था। तो राधिका 10 मिनट पहले तो पहुंची, तब तक जो ओनर था वो ओनर जा चुका था, इस वजह से उसको नहीं मिल पाया रूम। फिर वो अपना सामान लेकर, और जितना उसका सामान था लगेज वगैरह सारा कुछ लेके ऑफिस में आई और सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया। बोली आप इसको रखो, मैं शाम को जाने के टाइम पे ले लूँगी। न तो उसके पास रूम था, जिस एसीएस कंपनी के ज़रिए जहाँ पे गई थी, जहाँ पर उन्होंने रूम दिलाया था 2-3 दिन रुकने के लिए, उसके बाद अपना अपना सबको मैनेज करना है। तो वो 3 दिन उसका पूरा हो चुका था वहाँ पे। तो उसके अगले दिन 11 बजे चेकआउट था, मतलब रूम खाली करना था। तो रूम खाली करके वहाँ से वो अपना लगेज लेके ऑफिस में सीधा पहुँच गई और सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कर दिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, जो उनको उन सभी लोग को अटेंड कर रही थी ना लेडी, तो उससे भी बात की थी रूम दिलवाने के लिए। तो शहर में अक्सर होता यही है कि किसी के पास किसी के लिए भी टाइम नहीं है, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता। खैर, जब लोग अनजान होते हैं तब कोई किसी की हेल्प के लिए उतना नहीं गौर करता कि कौन सी परेशानी में कौन सी नहीं। तो जब राधिका उसके पास गई तो उसने सीधा मना कर दिया कि नहीं यार, तुम्हारे लिए रूम नहीं तुम्हारे लिए नहीं, मतलब हमने कोशिश की, कोई रूम खाली नहीं मिला, हमारे संपर्क में मिल नहीं पाया। तो कोई नहीं, बात को कह के टाल दिया। राधिका परेशान हो गई। फिर कंपनी में आ गए थे तो कंपनी वालों ने सीधा उनको उनके काम दे दिए, जो उनकी ट्रेनिंग होने वाली थी उनको दे दी। कुछ एप्लीकेशन मतलब कुछ एप्लीकेशन के डाटा दे दिए, उनकी हेल्प से कुछ अतरंगी चीज़ें बनानी थी। एक नया आइडिया, जैसे कि कोई, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं, एक चीज़ आ रही थी कि यूज़र को अपने साथ एक रिलेशनशिप कैसे बनाए। एक होता है कि रोबोटिक टाइप का, तो उसमें जो है नहीं बन पाता रिलेशन। एक होता है ह्यूमन नेचर, जब टच होता है, मतलब कोई एप्लीकेशन कोई यूज़र जैसे आप यूज कर रहे हो, हमने बनाई है, तो वहाँ पे अगर आप कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ एरर आ रही है, आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ, तो ये तो रोबोटिक हो गया। लेकिन अगर हम उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दें, जैसे कि ये बता दें कि आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, इस चीज़ को ऐसे ठीक करिए, हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान कीजिए, तो वहाँ पे एक अपनापन टच फील होता है। जैसे अभी के टाइम में चैट जीपीटी है, उससे जो पूछेगी वो बताएगा, बिल्कुल बताएगा। बस वही एक, मतलब सोशल मीडिया या एप्लीकेशंस में, वेबसाइट में वही ह्यूमन नेचर, वही टच करने वाली चीज़ होती है। तो जब उन्होंने एक आदमी से बोला कि हम इसमें जो एरर आ रहा है उसके बदले हम यहाँ पर एक बॉक्स दे देते हैं, जिससे लोगों को क्या, कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो जाएगी, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और हमारी इस डाटा से टच रह पाएंगे ह्यूमन नेचर की तरह। क्या ऐसा संभव है? तो वो जो आदमी था ना, वो तो
खैर हमारे ख्याल से उनका सीनियर ही था। तो वो क्या करता है, जो कंपनी की ओनर होती हैं वो लोग सभी के ऊपर नज़र रख रही थी कौन क्या कर रहा है, तो जाके उनसे सीधा बोल देता है ऐसा ऐसा है, एरर आ रहा है, एरर के लिए बॉक्स एक देना है, उसमें जो यूज़र गड़बड़ करेगा वो गड़बड़ी वहाँ पे शो होगी, तो जिससे वो अपनी गलती सुधार कर पाएगा, जिसकी वजह से वो हमारे डाटा से कनेक्ट रहेगा, एक ह्यूमन नेचर मतलब एक इमोशन टाइप का। तो वो जो ओनर थी वो तो देखने लगी उसको, तो वो थोड़ा अब अपने अलग ही अंदाज में बोला, बोला कि ये आइडिया मेरा नहीं था, ये आइडिया राधिका का है। तो वो ओनर क्या बोली, वो बोलती है वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन तुमने गलती कर दी, ये क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट पूछना था, ना कि किसी के ज़रिए। अगली बार ध्यान रखना, जो कोई क्वेश्चन हो उसको डायरेक्ट हमसे पूछना। तो वहाँ पे राधिका माथा पीट के रह जाती है, हमने क्या गड़बड़ कर दी कि एक बार हमसे पूछ लेती तो क्या दिक्कत होती। तो उसके बाद वहाँ पे उसके साथ एक पॉइंट ये अच्छा हुआ, ओनर जो थी पहले उसका तो खैर राधिका ने मूड ही ख़राब कर दिया था, लेकिन अब जाके मूड थोड़ा सही हुआ। फिर वहाँ पर वो जब छुट्टी होती है तो वहाँ से निकलती है, तब भी उसको एक प्रॉब्लम होती है कि सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी के टाइम पे उसका जो सामान था वो लेकर आकर देता है। अभी उसके लिए प्रॉब्लम यही थी कि जहाँ पर रह रही थी उसका रूम खाली हो चुका था, वहाँ पे उसको जाना पड़ा। अभी उसके पास रहने के लिए कोई भी रूम किराए का मकान नहीं था। जब वो सामान अपना लेके गेट के पास आती है और वहाँ पे नीचे जा रही होती है, तभी उसको कानों में कुछ आवाज़ आती है, अरे नहीं यार, मैं तुम्हारे रूम में नहीं रह सकती, इतने सारे लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी तुम्हारा रूम, वहाँ पे बाथरूम भी होगा वगैरह वगैरह, सभी कुछ आपस में शेयर करना पड़ेगा, नहीं मुझे सिंगल ही रहना है, सिंगल रूम चाहिए। जैसे ये आवाज़ राधिका के कानों में पड़ती है, तुरंत दौड़ी दौड़ी जाती है, आप बात कर लीजिए, मैं रह लूँगी, लोगों के साथ मैं रह लूँगी, कितने लोग हैं, 4 लोग, ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं रह लूँगी। तो वो लड़की बोलती है पता नहीं यार कैसे ये लोग आपस में मैनेज कर लेते हैं, इतने सारे लोग। तब राधिका बोलती है अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमें आदत है, हम घर में भी रहते थे, फैमिली वाले भी है इतने, हमें आदत है, हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो लड़की थी वो नंबर देती है राधिका को, लो बात कर लो, अपना आराम से चले जाना। नंबर लेती है, एड्रेस लेती है, उसके बाद वो वहाँ पे निकल जाती है। ये बात घर वालों को नहीं पता होती है। घर वाले राधिका के लिए इतना परेशान थे, राधिका के पास उस टाइम पे वो घर से जब आई थी 39,500 रुपये लेकर आई थी, जिसमें से 1200 रुपये खर्च कर दिए थे, 3800 कुछ रुपए उसके पास बचे थे। तो क्या था कि अगर जिस होटल में रुके, जो अपार्टमेंट में रुके थे, अगर वहाँ पर वो किराया अगर जितने भी दिन रुकते, परमानेंट के लिए कोई रूम खाली नहीं था, एक दिन का चार्ज 7,500 रुपये था, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। और ये बात जब घर पे शेयर की तो उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए, पापा पहुंच गए लोन लेने। वो अच्छी बात ये हुई कि जब वो लोन ले रहे थे ना, उन लोन के उन्हें 24% जितना उनका लोन था 25,000, उसका 24% के हिसाब से पर महीने देना था ब्याज। अब वो तो बहुत परेशान हो गए कि इतना ज़्यादा ब्याज हम कैसे दे सकते हैं। कैसे भी करके अब राधिका का सवाल था उनकी बिटिया का, तो उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे। पैसे हाथ में थे, एक सिग्नेचर करना था। जब वो सिग्नेचर करने जा रहे थे, पेन लेके बस लिखने की ही देरी थी, तब तक फ़ोन बज गया। फ़ोन बजा, राधिका की आवाज़ आई, पापा कहाँ हो आप, क्या एक खुशखबरी है। पापा बोलते हैं कि नहीं बेटी अभी नहीं, अभी तो क्या बोलते हैं जो लोन देते हैं उनके पास आए हैं, तो उनसे कुछ पैसे ले रहे हैं, अभी बाद में कॉल करना, अभी टाइम नहीं है। तो राधिका बोलती है पापा बहुत सही टाइम पे हमने आपको फ़ोन कर दिया, आपको पैसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं क्या हुआ बिटिया, कुछ नहीं पापा, हमें रूम मिल गया है, हम वहीं पे जा रहे हैं, आप पैसे वैसे उधार मत लीजिए, हमें रूम मिल गया है। तो ये सुनकर पापा खुश हो जाते हैं। और जिससे उधार लेने गए थे ना, जब उसको बताते हैं कि हमारी बिटिया गई है मुंबई में ACS में जॉब करती है, तो वो जो लोन देने वाला आदमी था ना,
वो बड़ा खुश हो गया। पहले तो जब लोन नहीं ले रहे मतलब मना कर दिया तो उसके लिए उदास हुआ, लेकिन जब सुना एसीएस में जॉब करती है तब वो बंदा खुश हो गया, क्योंकि उसके घर के भी 2 लोग गए थे वहाँ पे जॉब करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे जॉब ले नहीं पाए। अब वो खुश होने की क्या वजह थी पता नहीं, हो सकता है शायद कि उसके पास अब चांस था कि हाँ गांव के बगल की ही लड़की गई है, तो उसकी वजह से हमारे भी घर के 2 मेंबर या 1 मेंबर उस कंपनी में जॉब के लिए जा पाएंगे। हो सकता है ये बात हो, नहीं तो कुछ और भी बात हो, नाम रोशन करने की वजह से। तो वो बोलते हैं आपने तो भले हमें मुंह मीठा नहीं कराया, लेकिन हम आपका बिना मुंह मीठा किए यहाँ से जाने नहीं देंगे। मिठाई उठाई खिलाते हैं, फिर आराम से निकल लेते हैं, वो भी अपने घर को जाते हैं। और राधिका अपना सामान वामान सारा कुछ लेके कैसे घसीटते हुए पहुंचती है रूम पे। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो बात कर रहा होता है अपनी बीवी से। हाँ खाना खा लिया? अरे नहीं भैया, खा भूख नहीं लगी है। खा लिया ना, क्या करे क्या है, हम तो खा ले ही। यही सब बातें चल रही होती है। तो राधिका देखती है, उसको हंसी आ जाती है, कुछ नहीं बोलती, अपना सामान लेके जब स्टेप जो सीढ़ी होती है, लिफ्ट नहीं थी सीढ़ी पे पहुंचती है, तो सामान ज़्यादा था, वो परेशान हो जाती है कि हम सामान कैसे इतना ऊंचाई पे लेके जाएंगे। तो वो क्या करती है, उसके पास होती है साड़ी। तो वो साड़ी में जितना 5-7 लगेज होता सभी को बांध के घसीटते हुए ऊपर तक पहुंचाती है। पहुँचाने के बाद जब डोरबेल बजाती है तो एक लड़की आती है और दरवाज़ा खोलती है। तो वो लड़की कहती है राधिका। तो राधिका दूसरा नाम लेती है। तो लड़की बताती है नहीं वो तो घर में पड़ी है, कुछ कर रही है, मैं आई हूँ। तो उसका सामान वामान सारा कुछ खींच खांच के लेके रूम के अंदर पहुँचते हैं दोनों। ला के राधिका को पानी देती है, राधिका पानी पीती है तो थोड़ा शांति मिलती है। और दूसरी जो लड़की होती है वो बढ़िया कपड़े लेके आती है और बोलती है धोबी, हाँ बढ़िया है, तुम आ गए टाइम से, ये लो कपड़े। तो बोलती है नहीं मजाक कर रही थी, कपड़े लेने धोबी वाला आ रहा है, उसको देना है, मजाक कर रही थी। ये ऐसा है ना कि एक होता है कि लोग किसी अनजान को देखकर सीरियस हो जाते हैं, लेकिन वो लड़कियों में पता नहीं क्या था, वो उसको देखते एकदम खुश हो गई, जैसे कि कोई बिछड़ा दोस्त मिल गया, एकदम खुश हो गई। और राधिका को भी थोड़ा, जो पहली लड़की थी ना उसका पहनावा जीन्स शर्ट वगैरह वगैरह ठीक था, बाकी जो दूसरी लड़की थी वो छोटे कपड़े में थी। और राधिका को देखकर उसको, अब राधिका को अटपटा लगने लगा कि ये थोड़ा पता नहीं, ये तो कपड़े पहनने का ढंग अलग है, ऊपर से नखड़े वाली होगी, लग तो ऐसा रहा चिड़चिड़ी होगी, लेकिन नहीं, चिड़चिड़ी बिल्कुल भी नहीं थी। हंसी मजाक तो ऐसे लगता है कि बचपन के दोस्त हों, घर में स्कूल में पढ़ने वाले हों, ऐसे चल रहा था। तो रूम उसके बाद फिर बैठे, थोड़ा आराम किए, रूम में सारा कुछ सामान वामान शिफ्ट किया। और वहाँ पे एक लड़की और थी, मतलब टोटल 4 लड़की वहाँ पे हो गई थी काम करने वाली रूम में रहने वाली और अपनी अपनी जॉब करने वाली। तो राधिका जो है, जो का दूसरी लड़की थी उससे बातें करती है, रेंट वेंट की बातें होती। तो वो लड़की क्या कहती है, 11 महीने का पहले रूम रेंट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि पिछली बार एक लड़की आई थी उसने पूरा रेंट नहीं दिया और आधे में ही छोड़ के हम लोग को निकल गए, नुकसान हमारा हुआ। 11 महीने का सिग्नेचर करो और जो रेंट होगा वो रेंट पहले पे करो। तो राधिका बोलती है नहीं यार इतना नहीं होगा, कम 3 महीने का तो कम से कम करो, मुझे ज़्यादा नहीं तो 3 महीने रहने तो देख भी लें कि अच्छा लगता है कि नहीं लगता। बोलती है नहीं कुछ नहीं, ये सब नहीं जानते, ये तो 11 महीने रहो, नहीं तो 11 महीने का रेंट पे करो और जब इच्छा हो तब चले जाना। तो बोलती है 3 महीने नहीं तो कम से कम 5, तो तुम्हारी ना मेरी 5 महीने पे तो आ जाओ। बोलती है नहीं। बोलती है नहीं, क्या तुम दुकानदार की बेटी हो क्या? बोलती है हाँ हम दुकानदार की बेटी हैं, तभी तो सौदा कर रहे हैं आपसे। बोलती है कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है। तो अभी राधिका के घर वालों का फ़ोन आ जाता है, तो घर वाले बोलते हैं कि हमें पहले दिखाओ।
वो लड़कियां कैसी हैं, नशा वशा तो नहीं करती, नशेड़ी टाइप की तो नहीं है, शहर की लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। बढ़िया है। तो राधिका जो है ना, छोटे कपड़े वाली लड़की को देख कर वो अटपटा, मतलब अलग ही उसको वो हो गया। तो उसने सोचा अब घर वाले देख लेंगे तो पहले चार गाली हमें भी सुनाएंगे, चार बातें बोलेंगे, कहाँ पहुँच गई। तो इतने बार में फ़ोन कट गया। तभी दोबारा फ़ोन आया, दोबारा फ़ोन उठाया तो बताने में थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन उसके लवी भैया फ़ोन किए थे। तो सभी लोग साथ में ही थे। जो पहली लड़की आई थी राधिका को अंदर लेने के लिए ना, जीन्स पैंट और शर्ट वाली, तो वो गई और बोली सत श्री अकाल पापा जी। वो पंजाबी थी, पंजाबी में बात किया, नमस्ते किया, सब कुछ अच्छा सा हालचाल लिया। उसके बाद घर वालों को शांति हो गई, हमारी बिटिया एकदम सही जगह पहुंच गई है। घर वाले एक और जिद करने लगे कि और जो दो लड़कियां उनसे भी बात कराओ हमारी। तो दादी क्या बोलती है, सीआईडी लगा दो उसके पीछे, बिटिया पहुंची नहीं, आराम किया नहीं कि जासूसी चालू हो गई तुम लोगों की, यही रह गया है। अब उसको रहने नहीं दोगे, आराम करने नहीं दोगे। तो सभी लोग फिर हंसने लगते हैं और राधिका भी बढ़िया अपने यहाँ जो रूम के लोग थे उनके साथ शिफ्ट हो गई। सभी लोग, तीन लड़कियाँ थी, तीनों एकदम बढ़िया थी, अच्छी थी, बातचीत करने में, रहने में, न किसी से जलन, न कोई चिड़चिड़ापन, न किसी को बोली बोलना, कुछ नहीं, सभी एकदम बहनों की तरह। बहनें नहीं कह सकते, बहनों में तो थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई हो जाता है, वो एकदम दोस्त एकदम जिगरी वाले। अगले वीडियो में और मज़ा आएगा, स्टोरी और गजब की होगी, बनाओ डिजाइन।